holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं पी रही हूँ आंवला। तो मॉर्निंग में मैं आंवला लेती हूँ कभी कभी, नॉट रेगुलरली। तो कभी कभी वार्म वाटर लेती हूँ खाली, और कभी कभी आंवला। तो मैं बस अभी उठ कर आई हूँ। आज थोड़ा लेज़ी सा डे है क्योंकि आज है फ्राइडे, और कल से लाइक थर्सडे से सबकी छुट्टियाँ हैं क्योंकि 4 जुलाई यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे है। तो सबको एक्स्ट्रा छुट्टियां मिली हुई हैं। तो आप देखेंगे इस वाले ब्लॉग में मैं आपको अगर कहीं हम लोग गए फायरवर्क्स दिखाऊंगी। और वेदर बहुत ही अच्छा, आज उठे बारिश के साथ क्योंकि कोई एल्सा करके स्टॉर्म आया हुआ है ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसके थोड़े से इफ़ेक्ट्स हैं। तो कल तक शायद ठीक हो जाए मे बी। और पूरा का पूरा जो यूएस है वो छुट्टियों पर है, घूमने निकला हुआ है क्योंकि 4 जुलाई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए इंडिपेंडेंस डे इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल, तो उसमें ना एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल जाती हैं। तो इस बार सैटरडे संडे का था, तो सब जगह पर थर्सडे फ्राइडे ऑफ था, और बहुत सारी जगह पर तो वेडनेसडे भी ऑफ है। तो काइंड ऑफ 5 डेज़ ऑफ। तो सब घूमने निकले हुए हैं। और एक नए दोस्त से मिलवाती हूँ। ये देखो कितना बड़ा टमाटो प्लांट है। तो मैंने आपको बताया ना इस टाइम पे सब घूमने जाते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड बनी है यहीं पर, तो वो भी घूमने गई हुई है। तो उसका ये टमाटो प्लांट है, तो इसको काफ़ी पानी चाहिए होता है, तो वो मेरे पास रखी। और ये मेरे बच्चे सारे के सारे अजीब से हो रखे हैं आजकल। तो कल आज इनके लिए कुछ लेकर आना है मुझे, स्प्रे वगैरह। पता नहीं इन पे छोटे छोटे इतने सारे बग्स लग गए हैं ना। तो मैं यूट्यूब पे देख रही थी, तो कोई नीम ऑयल बता रहा है, कोई स्प्रे बता रहा है, तो वही देखती हूँ। बट कल से ठीक है, कल मैंने इनको पूरा स्प्रे किया, क्लीन किया। वो तो हम करते ही रहते हैं लाइक शिखर। और बस आज की यही अपडेट। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने, लंच में कुछ अच्छा बनाएंगे, उसके बाद कहीं घूमने निकलेंगे। देखते हैं कि किस टाइम पे निकलेंगे, क्योंकि शेखर कर रहे हैं काम, उनका तो चलता ही रहता है बैकग्राउंड में ऑफिस। और अयान भी उठ गया है, अपना कुछ कलरिंग वलरिंग कर रहा है। तो अयान से भी मिलवाती हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक मैं अपना आंवला वाटर एंजॉय करती हूँ। सबसे पहले मैं शावर लेकर पूजा करती हूँ भगवान की, और इसके बाद करती हूँ दिन की शुरुआत। तो आप भी दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। और यहाँ पर साइड बाय साइड सफाई भी चल रही थी क्योंकि फ्राइडे था। तो फ्राइडे सैटरडे क्लीनिंग का डे होता है, और यहाँ अयान को क्लीनिंग करनी थी। तो अयान लगा हुआ है, इसको बहुत पसंद है इससे क्लीनिंग करनी। और अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तरफ। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये मैं हैवी क्रीम लाई थी, व्हिप्ड क्रीम जिसको बोलते हैं। इससे व्हिप क्रीम भी बनती है और मक्खन भी बनता है, तो मैंने निकाल के रख दी थी। अब इससे हम मक्खन बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने शेखर की हेल्प ली, इनको बोला कि लाइक आप थोड़ी देर चलाओ। तो 5 to 6 मिनट्स लग जाते हैं इस वाली मशीन से। तो आज क्वांटिटी थोड़ी इसकी ज़्यादा थी क्योंकि मैं बड़ा वाला पैक ले आई थी, तो इसलिए मशीन से कर रही हूँ। वरना आप हैंड से भी चलाएंगे तो आराम से मक्खन निकल जाता है। तो यूएस में ये तरीका होता है मक्खन निकालने का, और ये मुझे बहुत पसंद है लाइक पराठे या रोटी के साथ। तो मैं हमेशा रखती हूँ इसको। तो आज थोड़ा ज़्यादा बना लिया था, तो ये मेरा 1 वीक के अराउंड चल जाएगा। और यहाँ पर हमने खेली मक्खन की होली। मैंने आइस डाल दिया था क्योंकि अब मक्खन आ गया था। तो आने के बाद आप आइस डाल दें क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो वरना वो मेल्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर पूरा क्लीन किया, और फिर से यहाँ पर देखो कितना अच्छा फ्रेश बटर निकला है, और कोई स्मेल भी नहीं होती है इसमें, बिल्कुल नेचुरल मक्खन की तरह। इसके बाद जब ये मक्खन आ जाता है ना, तो आप देखेंगे इसमें मिल्क सेपरेट हो जाता है और बटर अलग से। तो इसको मैं अच्छे से 2-3 बार
पानी के साथ वॉश कर लूँगी, ठंडे पानी के साथ, तो ये अपनी शेप ले लेता है, थोड़ा टाइट सा हो जाता है। और ये देखिए, तो अच्छे से वॉश करके रखे तो स्मेल नहीं होती। अगर इसमें मिल्क वगैरह रह गया ना थोड़ा सा भी, तो स्मेल कर सकता है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी मिस्सी रोटी। तो मैं तो खाली रोटी से खा लेती हूँ, बट इनको चाहिए होता है कि कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने सिंपल से आलू फ्राई बनाए थे जीरा और राई के साथ, और अचार और बटर, और ये हमारी चाय। गई हूँ मैं थक काफ़ी, तो मैंने सोचा इस बीच में आप लोगों को थोड़ा सा, मैं कपड़े लेकर आई थी, टी शर्ट्स एक्चुअली इनके लिए, तो लास्ट व्लॉग में नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा। और अयान के लिए, अयान ने सेम टी शर्ट मंगाई है, जैसे पापा की आई है वैसी अयान को चाहिए थी। तो लाई तो मैं फादर्स डे पे थी। अयान, कैन यू गेट दैट पैकेट? बट ऐसा कुछ नहीं था कि फादर्स डे के लिए, तो अयान को मैंने एक दे दी थी, तो ही वॉज हैप्पी कि मैंने कुछ गिफ्ट दिया है पापा को। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और H&M से हैं सारी टी शर्ट्स वो। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों नहीं गए वैकेशन पे कहीं, तो हम लोग बुक करना ही भूल गए। और अभी हम लोगों ने देखा कहीं पर भी बुकिंग नहीं है जहाँ हम प्लान कर रहे थे जाने का। तो अब हम, वैसे भी ना मुझे थोड़ा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से डर लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इनको बोला कि फिर हम नेक्स्ट वीक चलेंगे, फिर कभी चल लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी रश में जाओ। इवन पूल पे जाओ ना, नीचे तो इतना रश है कि पूछो मत, वापस ही आना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, हम शांति से चलेंगे, कोई बात नहीं, ये वाले वेकेशन ऐसे ही घर में निकालते हैं। और मुझे ये वॉल का भी कुछ करना था, तो उसके लिए। तो चलो अब मैं ये दिखाती हूँ आपको। H&M से इनके लिए लेकर आई थी टी शर्ट्स समर्स के लिए। कुछ तो इन्होंने पहन भी लिया, जैसे ये इनको बहुत पसंद आई, ग्रे कलर में, प्यारा सा कलर है ग्रे कलर। तो और इसका ऐसे राउंड नेक है। तो H&M में ऐसे ना बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको जो पसंद आएंगे। और एक जो मुझे इनके लिए अच्छी लगी, ये ना विदाउट मतलब स्लीव्स है, तो इसमें पीछे बड़ा अच्छा सा प्यारा सा प्रिंट है इस तरीके का। और वाइट कलर ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता ही है सभी के ऊपर। तो ये शर्ट वगैरह के नीचे डालने के लिए, और वैसे भी समर्स हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, तो जिम वगैरह जाओ उसके लिए। और मतलब सारे लाइट कलर्स ही हैं, बिकॉज मुझे डार्क कलर इन्हें भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। तो एक ये लेकर आई, इसमें थोड़ा सा इसका जो नेक पैटर्न है वो वी शेप का है, तो ये भी बड़ा प्यारा सा कलर है, ऑफ वाइट काइंड ऑफ, नॉट ग्रे नॉट वाइट, ऐसा। इसके बाद ये लास्ट, दिस इज़ ऑल्सो वाइट। पता नहीं, मुझे वाइट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर वाइट और ग्रे पे ही जाती हूँ। तो ये वाइट कलर में, बट ये भी बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और एक जो डार्क ग्रे कलर था वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अयान को भी सेम चाहिए थी। तो अभी इंडिपेंडेंस डे है, अयान कैन यू कीप क्वाइट प्लीज़। तो उसके लिए मैं ये टी शर्ट लेकर आई, तो वो इंडिपेंडेंस डे पे पहनेगा, उसको चाहिए थी। और एक अयान ने पहनी हुई है, कम हियर, शो योर टी शर्ट। एक ये सेम अयान ने आज पहनी हुई है, ये वाली भी सेम इसी पैटर्न के, बस कोई प्रिंट नहीं है। तो ये भी बहुत क्यूट लग रही थी मुझे इसके ऊपर। I'm gonna try this one today. Yeah. I'm gonna try this one today. I'll Not do that. today, on Independence Day. Oh, come अभी on. वॉश नहीं किया बेटा मम्मा ने। और एक इसके स्कूल के लिए शॉर्ट्स लेकर आई, तो ऐसा ही एक ब्लैक और एक ये कलर था, ब्लैक शायद धुलने में डला हुआ है। तो बस यही था। तो ये मैंने लास्ट व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा फिर कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी बनाऊंगी खाने में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद हम जाएंगे ग्रॉसरीज़ के लिए। आज ग्रॉसरीज़ कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे है ना, तो फिर मे बी कल या परसों संडे को फायरवर्क्स होते हैं यूएस में, तो वहाँ के लिए बुकिंग चल रही है। इतना रश है कि बुकिंग चल रही है। लास्ट टाइम तो हम ऐसे ही चले गए थे वाइट वाटर्स, तब मैं वीडियोस वगैरह नहीं करती थी, तो काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह ली थी। तो यहाँ पर वाइट वाटर्स एक ओपन जगह है, जहाँ पर ऐसे ट्रेल्स वगैरह हैं और हिली काइंड ऑफ
स्लोप्स बना रखे हैं जहाँ लोग बैठ जाते हैं खुले में ही, और फिर वो 9 o'clock के अराउंड ना फायर वर्क्स होते हैं। तो बेस्ट होता है वो शार्लेट का। अप टाउन में भी होते हैं बट हर जगह से विजिबल में नहीं होते, और अप टाउन इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आप पूछो मत, तो जा ही नहीं सकते। या तो आप वॉक करके जाओ, और अगर कार ले गए तो आपको पार्किंग नहीं मिलने वाली। तो हम सोच रहे हैं कि वाइट वाटर्स के लिए बुकिंग कराएं। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आपको। until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. और शाम को आ गए थे हम ग्रॉसरीज के लिए। तो ये पटेल ब्रदर्स की फ्रेश किचन है जहाँ पर समोसा, ढोकला, पाव भाजी, काठी रोल लाइक सब कुछ मिलता है। और ये यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं या यहाँ पर आप बैठकर भी खा सकते हैं आजकल। तो हम लोगों ने वहीं पर बैठकर ट्राई किया। तो हम लोगों ने समोसा लिया था, काठी रोल लिया था और एक पाव भाजी ली थी जो कि ऑर्डर में थी। तो आ गया ना आप सबके मुंह में भी पानी। तो बताना मुझे किस किस को समोसे पसंद है। तो आयान के फेवरेट हैं। आयान जब भी आता है हमारे साथ यहाँ खाता शॉपिंग थी ज़रूर वो है। काफ़ी बड़ा था। लाइक मैं 2 वीक्स के लिए लेके आई हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2 वीक से ज़्यादा भी चल जाती हैं। तो थोड़ा बहुत सामान लिडल से है। लिडल एक स्टोर है यहाँ पर, मैं दिखा देती हूँ। ये आइसक्रीम का टब लेकर आए हैं शेखर अपने लिए। फिर ये एवोकाडो, उसके बाद कैरेट्स, ये भी लिडल से। जितने भी फ्रूट्स हैं और थोड़ी बहुत वेजिटेबल हैं वो लिडल से है। फिर ये मेरे लिए स्पिनच, ये लिडल से है। उसके बाद ये रेजिन ग्रेप्स आते हैं, थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं बट टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये वाले ग्रेप्स लेके आई हूँ। ये अपने लिए मशरूम लेकर आई हूँ। ये मैंने सब वाइप कर दिया ना, तो इसलिए निकल रहा है। उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी आज बहुत अच्छे प्राइस पे थी। उसके बाद ये बनाना भी लिडल से हैं। और फिर हैं एप्पल्स। तो ये ना आयान को स्कूल में देने के लिए, इनको ऑफिस में देने के लिए फ्रूट चाहिए रहता है पूरे वीक के लिए। तो ये सब लेकर आई। उसके बाद ये रात में ना हम लोग कभी कभी सैलेड खाते हैं, तो ग्रेप टमाटोज आते हैं, देखो कनाडा से आए हैं। और अब स्टफ़ जो आएगा वो इंडियन मार्केट वाला आएगा, इंडियन स्टोर से। तो ये मुझे 2 आम मिले, कच्ची कैरी जिनको बोलते हैं। तो ये हैं $3 के 2 आए हैं। कुछ LB थे ये। तो देखो यहाँ पर कितना एक्सपेंसिव मिलता है, और इंडिया में ऐसे ही मिल जाते हैं। और ये फिर आज मुझे लौकी मिल गई। तो लौकी ये वाली जो है ये US वाली होती है शायद से, तो ये बहुत अच्छी निकलती है, वो इंडियन वाली अच्छी नहीं निकलती। उसके बाद फ्रोज़न में है ये लच्छा पराठा। तो मैं ये लेकर आई, जब कभी मन ना हो ना और सब्ज़ी बना लो बस, और इनको तवे पे सेक लो, बड़े अच्छे रहते हैं वाडी लाल वाले, कभी कभार के लिए, नॉट रेगुलर यूज़ के लिए। उसके बाद ये 2 पानी पूरी के डब्बे, तो हम लोग घर पे ही बनाते हैं। ओ ये तो भूल ही गई। और ये आज फ्रेश वाले में ना, फ्रेश किचन में थेपला मिल रहा था, मेथी थेपला है ये। तो ना कभी कभी ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग में, कभी नहीं, ये 2 दिन तक ही चलेगा आई गेस। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ मन ना हो तो ये खा सकते हैं। उसके बाद 2 डब्बे पानी पूरी के, तो ये आज ऑफ़र में थे, $8 में 2 थे ये। तो मैंने फिर दोनों ही ले लिए क्योंकि मेरे घर पे काफ़ी खाई जाती है। उसके बाद ये ब्रेड स्प्रेड है, एप्रिकॉट जैम आता है, ये आयान के लिए, क्योंकि इसको स्कूल में स्नैक में मैं ब्रेड जैम ही देती हूँ ज़्यादातर। उसके बाद ये टर्मरिक पाउडर, अब ये इंडियन स्टोर का स्टफ़ है। टर्मरिक पाउडर लेकर आई। ये फ्रोज़न में पनीर लेकर आई अमूल का। तो शेखर ज़्यादा खाते नहीं है, पसंद नहीं करते पनीर, तो मैं इसलिए कम ही लाती हूँ। उसके बाद ये शेखर के लिए शेज़वान चटनी, क्योंकि आलू के पराठों से बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। तो बताना मुझे आप में से किस किस को पसंद है, ये कभी ट्राई की है क्या? आलू के पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ये सेम आयान के लिए, लाइक कभी कभी खाने के लिए बिस्किट, मंचिंग के लिए ऐसी। उसके बाद एक ये कोलगेट चारकोल वाला, पेप्सोडेंट नहीं मिला, वरना पेप्सोडेंट 2 in 1 लेके आते हैं।
तो ये लेकर आए। उसके बाद ये बे लीव्स ख़त्म हो रही थी, ये लेकर आए। फॉयल ख़त्म हो रही थी, तो ये फॉयल इंडियन स्टोर से नहीं है, ये लिडल से ही है। उसके बाद ये मैं सॉल्ट लेकर आई, आयोडाइज सॉल्ट, गांधी जी बने हुए हैं अपने। उसके बाद ये तूर दाल ख़त्म थी तो तूर दाल लेकर आई, और एक ये मूंग दाल, तो मैं मूंग दाल ये साबुत वाली लेकर आती हूँ। उसके बाद ये हम सब की फेवरेट मैगी, तो ये मैं 4 ही पैक लेकर आई, ज़्यादा लाओ तो फिर घर में खाए जाते हैं, कम रहते हैं तो। उसके बाद ये चाय के साथ मैं मिल्क रस लेकर आई, कभी कभी लाइक मन कर जाता है। उसके बाद ये मूंग दाल, आज बहुत दिनों बाद मूंग दाल दिखी मुझे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। इसमें कभी टमाटर प्याज काट कर खाओ, नींबू डालकर, बहुत टेस्टी लगती है। ये हल्दीराम आलू भुजिया, ये शेखर और अयान खाते हैं मोस्टली पोहो और राइस के साथ। उसके बाद वेजिटेबल्स में ये है अनियन का पूरा पैक, बहुत अच्छे प्राइस पे था, $2.50 में, तो मैं ले आई, मेरा चल जाएगा ये 2 वीक से भी ज़्यादा। और उसके बाद ये कोकोनट, इडली या डोसे के साथ चटनी बनाने के लिए। उसके बाद ये पोहा भी लेकर आई मैं, एक पूरा पैकेट, तो ये वाला बड़ा पैकेट लेकर आई हूँ। पटैटोज़, और उसके बाद है कॉलीफ्लावर, और बाकी ये है मेरी वेजिटेबल्स जो मैं वीक के लिए लेकर आती हूँ। तो इस वीक करेले नहीं बनाऊँगी, तो मैं लेडी फिंगर ले आई सोचकर, कुकुम्बर जो कि हमारे सैलेड में बहुत यूज़ होते हैं, और ये है जुकिनी मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। तो ये ना कद्दू की सब्ज़ी की तरह बनाओ तो कद्दू वाला टेस्ट देता है, क्योंकि यहाँ का जो कद्दू आता है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और एक कैप्सिकम फ्राइड राइस बनाने के लिए, और ये कुछ टमाटोज़ लेकर आई, और लेमन नीचे बैठे हुए हैं डर के मारे टमाटोज़ के। तो